नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आरपीएफ की वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका बेसब्री से इंतजार था। आज वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोडक्शन सोर्स आरपीएफ। यहाँ पर एक तो आरपीएफ में एसआई की वैकेंसी है और आरपीएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी है। आरपीएफ एसआई में जो है 452 वैकेंसियां हैं और आरपीएफ कांस्टेबल में 4208, 4208 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी 4660 हैं और जो एस जनरल ओबीसी है उनके लिए हाइट रहेगी 165, एससी एसटी के लिए रहेगी 160 मेल कैंडिडेट के लिए। आप फीमेल की बात करें तो एस जनरल ओबीसी में 157 और एससी एसटी में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 152 हाइट रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। तो जानते हैं विदाउट मिस्टेक के फॉर्म को फिल कैसे करना है। यदि आपने आरपीएफ में फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं और आपने इससे पहले जो है आरआरबी टेक्नीशियन में या फिर आरआरबी लोको पायलट में एएलपी में आवेदन किया था, तो उसी मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से आप दोबारा से लॉगिन करके डिटेल को फेच करते हुए उसी डिटेल के साथ जो भी एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। बट आपको फिर से फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है और आप अपना फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। ये सारा कुछ वीडियो में आप प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अप्लाई बटन से। जो न्यू कैंडिडेट है उन्हें थोड़ा समझाते हुए चलते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं लॉगिन बटन पर। तो हमने किया है क्रिएट बटन पर क्लिक। अप्लाई पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड और क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। तो क्रिएट पर क्लिक करने पर इस प्रकार से न्यू कैंडिडेट के लिए क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहां पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना फुल नेम यहां टाइप करना होता है, फिर री टाइप फुल नेम यहां पर लिख देना होता है। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, पहले कभी नाम चेंज किया तो यस, नहीं तो नो करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को यहाँ कैलेंडर की सहायता से आपको जो है सिलेक्ट कर लेना होता है। उसका डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे भी टाइप कर देना होता है। जेंडर को यहाँ सिलेक्ट कर लेना होता है और यहाँ पर जो है फिर से जेंडर को कंफर्म के तौर पर सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पर एज जो है 18 से 28 कांस्टेबल के लिए है और 20 से 28 आपका एसआई के लिए रखा गया है। तो नोटिफिकेशन को देखकर अपनी एज को कंफर्म कर लीजिएगा। फादर्स नेम 10th की मार्कशीट का टाइप करेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम को टाइप करना है। उसके बाद आपको आधार नंबर डाल के वेरीफाई आधार करते हुए अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। यदि वेरीफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है, तो आप डायरेक्टली आरडी रजिस्टर पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन नहीं हो रहा है तो पासवर्ड को फॉरगेट करके आप लॉगिन कर सकते हैं और इनवैलिड क्रेडेंशियल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को फिल करना है और जनरेट ओटीपी को क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाइड करना होता है। पासवर्ड को क्रिएट करना है, कैप्चा को फिल करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। उसे अच्छे से चेक करके कंफर्म करके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद पहुंचेंगे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाली बटन पर, वहां से आपको फिर से लॉगिन करना होता है। तो हमने ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक किया है और फिर से हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड को यहाँ डाल देना होगा, कैप्चा फिल करना होगा और लॉगिन करना होगा। जो न्यू कैंडिडेट हैं, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, आपने एएलपी में डाला हो या फिर आरआरबी टेक्नीशियन में डाला हो, ठीक है, तो वही मोबाइल नंबर और वही पासवर्ड यहाँ काम करेगा, क्योंकि साइड वही है, सब कुछ वही तरीका है। और रेलवे की वैकेंसी रेलवे प्रोडक्शन सोर्स, तो जो भी आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड का यूज़ करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का, तो उसी से डिटेल जो है फेच कर ली जाती है, सर्वर के माध्यम से आपके सामने आती जाती है। यदि आपको सही लग रहा है तो आप नेक्स्ट करते जाएंगे और अगले स्टेप पर आप पहुंचते जाएंगे। कम समय में आप अपना फॉर्म जल्दी से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है CEN नंबर, यहाँ क्लिक करेंगे तो जिसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जीक्यूटिव आरपीएफ का, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को यहाँ से रीड कर सकते हैं। और यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे वाली बटन ये देख रहे हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा और नेक्स्ट बटन पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 4208 वैकेंसियाँ हैं।
ठीक है। उसके बाद आपने मान लीजिए आपने इसका अप्लाई कर दिया और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम SI में भी करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट देन आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे SI का हो चाहे कांस्टेबल का हो, पहले उसे अप्लाई करें, उसके बाद ही आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे केवल यहाँ पर RPF कांस्टेबल के लिए ही अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ टिक कर दिया और नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे और जो भी डिटेल्स हमारी RPF वो RRB टेक्नीशियन या RRB LP की है, चूँकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैंने वही अपना अकाउंट डाला है और लॉगिन कर लिया है और वैसे ही डिटेल वहाँ से सर्वर से फीच कर ली जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे दिस डाटा इज फीच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। इसका मतलब ये है कि आपकी डिटेल्स जो है प्रीवियस जो डिटेल्स थी उससे फेच कर लिया गया है और आप क्लोज बटन से क्लोज करेंगे, उसके बाद अपनी डिटेल्स को चेक करिएगा, जो भी समस्या है उससे एडिट करिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार कुछ डिटेल पहले से है और कुछ डिटेल्स को आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ अनमैरिड को सिलेक्ट कर लेना होता है, उसके बाद रिलीजन धर्म को सिलेक्ट करना होता है, मदर टंग का मतलब मातृभाषा को यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन को सिलेक्ट कर लेना होता है, जिस भी भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना परमानेंट विजुअल मार्क और परमानेंट विजुअल मार्क आइडेंटिफिकेशन 2 तो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कास्ट को यहाँ सिलेक्ट कर लेना, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमिलियर, तो यहाँ हम यस करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर को डाल देंगे। इशूइंग अथॉरिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना इशूइंग स्टेट जो सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर की सहायता से। प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ फिल कर देते हैं और सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया फिर से डिटेल को फीच यहाँ पर किया गया है। यदि आपको पहले से नहीं और नया कर रहे हैं तब भी ये लिख कर आ सकता है, बट उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्लोज बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लेना होता है। अगले स्टेप में एक्स सर्विस है तो यस नहीं दोनों करेंगे, आप पर डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे नहीं दोनों करेंगे। और EBC सर्टिफिकेट का मतलब ये है, यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र है, आप OBC कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से यस करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद डेट ऑफ इशू यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आर्यन एम्प्लॉय इंडियन रेलवेज में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप EBC पर यस नहीं करते हैं तो आप पर 500 रुपये का चार्ज होगा और यदि आप EBC फिल करते हैं OBC कैंडिडेट तो यहाँ पर आपको 250 रुपये केवल चार्ज होगा। यदि आप SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप EBC वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें या ना करें तब भी आप पर 250 रुपये ही लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और केवल OBC हैं तो EBC सेलेक्ट करेंगे तभी फीस कम होगी, और जनरल हैं EWS हैं तो फीस जो लग रही है फीस वही फीस आप पर लगेगी 500 रुपये। अगले स्टेप में करंट एम्प्लॉयमेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद कोर्स कंप्लीटेड, अप्रेंटिस का कोई कोर्स किया ITI से रिलेटेड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर को यहाँ फिल करेंगे। फर्स्ट CBT अटैम्प्ट करने के बाद आपके अकाउंट में रेलवे के नियम अनुसार आपके पैसे में अकाउंट में जो है पैसा रिफंड किया जाता है। यहाँ पर सेव बटन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अगला स्टेप है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर हमने हाई स्कूल को सिलेक्ट किया, हाई स्कूल डिटेल को फिल कर दिया है और ऐड बटन से ऐड इसको कर लिया है। चूँकि RPF कांस्टेबल केवल हाई स्कूल से ही भर्ती है तो यहाँ पर केवल हाई स्कूल ही एजुकेशन आपको फिल करना है। ठीक है, यदि आप ऐसा ही कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का फिल करना होता है। तो यहाँ पर डिटेल्स फिल हो चुकी है। नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है। फोटो को वाइट बैकग्राउंड में 320 का हाइट होना चाहिए, 240 का विड्थ होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अगला स्टेप आपके सामने है। अब आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार फाइनल प्रीव्यू पर आ चुके हैं। प्रीव्यू को अच्छे से सावधानी से चेक करना है। फोटो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अच्छी क्वालिटी में फोटो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट जो चेक कर लिया, मिडिल में भी चेक कर लिया, अब हमें बॉटम में चेक करना है। उसके बाद हम आ चुके हैं पेज के बॉटम में, अच्छे से चेक कर लिया गया। डिक्लेरेशन को हमने टिक किया है और अब हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। कोई समस्या लग रही तो अभी भी आप एडिट करके फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सबमिट करके पेमेंट करना होगा। हम आ चुके हैं पेमेंट के ऑप्शंस पर। यहाँ पर हमें पे नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर कट गया है, सक्सेस हुआ है तब भी कटा है, फेल्ड हुआ है तब भी कटा है, दोनों ही स्थितियों में पेमेंट कटा है। तो 24 से 48 घंटे का इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर जो
हिस्ट्री होती है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से पेमेंट को वेरीफाई करते हैं, अपना स्टेटस चेक करते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। जिस दिन पेमेंट कटा उसी दिन हेल्पलाइन नंबर से कॉल करें, ईमेल करें, जिससे कि समय से पहले आपका फीस कटने का जो समाधान है वो पूर्णतया हो सके। यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जहाँ से आप पेमेंट सक्सेसफुल या फेल्ड की स्थिति देख सकते हैं। यू कैन द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट मिलेगी जहाँ पर ये ऑर्डर नंबर जो लिखा हुआ, काइंडली नोट द ऑर्डर नंबर, इस ऑर्डर नंबर को पूरा नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल पी से, या फिर इसका फोटो खींच कर रख लीजिएगा। जब भी पेमेंट आपका सक्सेस होता है या फिर फेल्ड होता है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके और इस ऑर्डर नंबर को डालकर आप वहाँ पर तत्काल अपना पेमेंट की स्थिति को देख सकते हैं। और पोर्टल पर भी जो पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन है वहाँ से भी अपना ट्रांजैक्शन की स्थिति को देख सकते हो, वहाँ पर भी ये लिंक आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर डेबिट कार्ड को हमने सेलेक्ट किया है और कार्ड नंबर डालकर मेक पेमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है और उसके बाद ये पेज मेरे सामने ओपन हो गया है, बट कुछ एरर आया था तो वहाँ पर मुझे दिखा कि ट्रांजैक्शन स्टेटस, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो इस प्रकार का पेज ओपन हुआ। ये वही पेज है जहाँ से आप ट्रैकिंग स्टेटस देख सकते हैं। जो मर्चेंट ऑर्डर आईडी नंबर आपने नोट किया होगा उसको डालकर यहाँ चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जिस भी डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ डेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर किस डेबिट कार्ड से किया है या फिर आपने UPI से किया वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसका बैंक अपने आप सेलेक्ट होती है। यहाँ पर वीज़ा को सेलेक्ट करेंगे या फिर जो भी आपका कार्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, स्टेटस आपका खुद शो हो जाता है। अब पेमेंट यदि कटा होगा तो आपका मैसेज या बैलेंस ज़रूर कम हुआ होगा और फेल्ड हुआ है। तो चलिए यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं पोर्टल को, वहाँ पर स्थिति देखते हैं क्या स्थिति है। वहाँ पर पोर्टल को लॉगिन किया, एप्लीकेशन हिस्ट्री पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं RPF का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है, रिक्रूटमेंट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रेलवे प्रोडक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोडक्शन स्पेशल फोर्स। तो यहाँ पर हमने आवेदन किया RPF कांस्टेबल की, जहाँ वैकेंसी है 4208। देखिए एप्लीकेशन स्टेटस जो अभी पेमेंट प्रोसेसिंग में या तो सक्सेस हुआ हो या फिर फेल्ड हुआ हो, यहाँ पर ऐसा ही शो करेगा जिस टाइम आपका ये समस्या आई है फेल्ड वाली। तो मॉडिफिकेशन स्टेटस से अभी नहीं शो करेगा। यहाँ पर पेमेंट जो है पे नाउ वाला बटन स्टॉप रहेगा, चूंकि पेमेंट यहाँ फेल्ड हुआ या सक्सेस हुआ जो भी है फिलहाल यहाँ पेंडिंग में प्रोसेस में है, इसलिए पेमेंट जो वेरीफाई का बटन है ये अभी हाईलाइट रहेगा। जब तक इस बटन से ये कंफर्म नहीं हो जाता कि पेमेंट फेल्ड हुआ है सक्सेस हुआ है तब तक आपका पेमेंट बटन ये बंद रहेगा। यदि आपका फेल्ड है, कटा नहीं है, गेटवे में कोई समस्या है तो जब आप 15-20 मिनट के बाद वेरीफाई करते हैं तो ये बटन जो है स्टॉप हो जाता है और ये पेमेंट का बटन जो है हाईलाइट हो जाता है। तो आप यहाँ से दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है तो पेमेंट सक्सेस हुआ है और वेरीफाई करने पर आपका पे नाउ का बटन फिर से हाईलाइट हो रहा है तो प्लीज़ दोबारा पेमेंट ना करें। उसके लिए 24 से 48 घंटे का प्रयास करें। उसके बाद आप फिर से लॉगिन करें, एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जाएं और फिर से चेक करें क्या कहीं वेरीफाई पेमेंट बटन फिर से दोबारा से तो नहीं हाईलाइट हुआ है। अगर हुआ है तो फिर से वेरीफाई करें तो समाधान ज़रूर होगा। कुल मिलाकर यदि पेमेंट सक्सेस कटा है तो आप प्लीज़ भले ही पेमेंट बटन आपका स्टॉप हो या फिर हाईलाइट हो, दोबारा पेमेंट ना करें। 24 से 48 घंटे का इंतज़ार ज़रूर करें। समाधान होने की संभावना पूरी रहती है। हेल्पलाइन नंबर आपके डैशबोर्ड पर RRB की डैशबोर्ड पर दिया गया है, ईमेल भी दिया गया है, वहाँ से तत्काल उसका यूज़ ज़रूर करें जिससे कि समय से पहले आपका समाधान हो सके। एक सबसे बड़ा प्रूफ हम आपको बता दें, जब भी पेमेंट आपका अपडेट होता है या फिर सक्सेसफुल तुरंत का तुरंत होता है या फिर 24 से 48 घंटे के बाद होता है तो यहाँ पेमेंट सक्सेस लिखा होगा या फिर पेमेंट कंप्लीटेड लिखा होगा एप्लीकेशन स्टेटस बटन के नीचे, पेमेंट कंप्लीटेड या पेमेंट सक्सेस। उसके बाद पेमेंट का बटन जो है ये तो स्टॉप रहेगा ही रहेगा, साथ साथ वेरीफाई का बटन वाला बटन भी स्टॉप हो जाता है। जैसा पे नाउ का है ऐसा ही वेरीफाई पेमेंट का बटन स्टॉप हो जाता है। और वेरीफाई एप्लीकेशन वाला बटन जो ये आँख से बनी हुई है, आई से बनी हुई है, ये हाईलाइट हो जाता है। और यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका प्रिंट आउट विद पेमेंट की जनरेट हो जाता है, जहाँ पर पेमेंट भी चढ़ा हुआ उसमें आता है, यानी कि ऐड हुआ होता आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि पेमेंट यहाँ पर किया गया है आपके जो फाइनल प्रिंट आउट है उस पर। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पेमेंट हिस्ट्री पर तो क्लिक करने पर आपका जो भी हिस्ट्री सामने आएगी वहाँ पेमेंट डन होगा। और जब वो आइकन सा बना होता है स्लिप का, वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपका प्रिंट स्लिप पेमेंट स्लिप भी सक्सेसफुल जनरेट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि आपका फाइनल प्रिंट आउट यानी कि आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई समस्या लग रही है तो कमेंट लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।